Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So mostly यूनिस में जब न्यू स्टूडेंट्स यूनि जाते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट्स उनकी रैगिंग करते हैं, यानी सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट्स पहले दिन यूनि गए होते हैं, उनका फर्स्ट डे होता है, वो वैसे ही कंफ्यूज हुए होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हमने किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता उन्हें। और जब उनकी फर्स्ट डे रैगिंग हो जाती है तो फिर वो और ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो उसको इतना ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं कि वो सीनियर से रूड बिहेव कर जाते हैं और बाद में फिर ये चीज़ उनके लिए मसले बनाती है। और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं नरम दिल के, वो इसको दिल पे ले जाते हैं और वो यूनि छोड़ने पे आमादा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भई ये क्या यूनि है, यहाँ पे तो हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया गया है, हम नहीं आ रहे यूनि। वो अपने फ्यूचर की परवाह किए बगैर यूनि छोड़ देते हैं या फिर अपने 1-2 मंथ वो वेस्ट कर देते हैं। 1-2 मंथ वो यूनि जाते ही नहीं कि भई हमें दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, हम तो नहीं जा रहे हैं। रैगिंग के डर से वो 1-2 मंथ यूनि जाते ही नहीं हैं। अपने फ्यूचर की बिल्कुल परवाह नहीं करते, अपना साल वेस्ट कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स। और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल ही एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाते हुए सीनियर्स के साथ रूड बिहेव कर जाते हैं और ये चीज़ भी ऑब्वियसली उनके लिए आगे मसले बनाती है। सो आज मैं आपको बताऊँगी कि रैगिंग बेसिकली है क्या और इससे किस तरह से बचा जाए। पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप रैगिंग से बच जाएँ। आपको मैं अभी तरीके बताती हूँ कि किस तरह से आपने बचना है, और इन केस अगर आपकी रैगिंग हो ही जाती है तो फिर आपने उसको किस तरह से टैकल करना है। इसके अलावा एंड पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि मैं जब फर्स्ट डे यूनि गई थी तो मेरी किस तरह से रैगिंग हुई थी और मैंने उसको किस तरह से टैकल किया था। बिकॉज़ ये तो ऑब्वियस है, सबके साथ रैगिंग होती है, ये कोई इतने मसले वाली बात नहीं होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि रैगिंग बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो रैगिंग जो है उसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज़ समवन, मतलब लेग पुलिंग की जाती है आपकी। क्रिटिसाइज़ एज़ सच, अब वो कोई हाई लेवल का भी एक्सट्रीम लेवल का क्रिटिसाइज़ नहीं आपको किया जाता कि बिल्कुल ही आप उसको दिल पे लेना शुरू कर दें। दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि सीनियर्स ने बस, क्योंकि सीनियर्स की भी पहले रैगिंग हुई होती है, तो अब वो जूनियर से क्या उन करते हैं जी, उनको थोड़ा फ़न के लिए उनकी लेग पुलिंग कर लेते हैं, क्रिटिसाइज़ कर लिया उन्हें या फिर थोड़ा-सा इस तरह से तंग वगैरह कर लिया। और इसको कहते हैं बेसिकली रैगिंग, कि वो तंग कर सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकता है कि जी आप हमें ये फलाँ करके दिखाएँ। कोई बोल सकता है सीनियर्स आपको, जी चलो हमें डांस करके दिखाओ। कोई बोल सकते हैं हमें गाना गा के दिखाओ। कोई बोल सकते हैं कि चलो जाओ वो फलाँ ग्रुप बैठा है उनसे ₹10 माँग के लाओ, या फिर कुछ भी वो बोल सकते हैं, या ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्लाओ कि जी मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, या कुछ इस तरह से। ये बस तंग करने के लिए स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत उन्हें तंग वगैरह किया जाता है। सीनियर्स जूनियर्स को थोड़ा बहुत तंग कर लेते हैं। सो इसको रैगिंग बोलते हैं। और अब आपने इससे बचना कैसे है? पहले तो आप यही कोशिश करें कि आप इससे बच जाएँ, क्योंकि बचना बेहतर है। आप बस रैगिंग का ना ही सामना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर रैगिंग हो भी जाए तो मसले वाली बात नहीं होती, उसको किस तरह से टैकल करें मैं आगे आपको बताती हूँ। इसको ना बीच में आके क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाने लगा था, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिस में बहुत एक्सट्रीम लेवल की रैगिंग होनी शुरू हो गई थी। और बिल्कुल, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर टॉर्चर किया जाता था, और उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रिमिनल ऑफेंस करार दे दिया था। लेकिन यूओजी या फिर अभी जो आजकल यूनिस है, उसमें इतने एक्सट्रीम लेवल की रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाए। तो बिल्कुल लाइट मोड में फ़न के लिए रैगिंग होती है, तो आपने उसको सीरियस नहीं लेना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जी रैगिंग से किस तरह से बचा जाए? तो रैगिंग से बचने के 2 ही तरीके हैं। एक ये कि या तो आप ग्रुप की फॉर्म में रहें, यानी अगर आप ग्रुप की फॉर्म में होंगे, ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं तंग किया जाता, उनकी रैगिंग मोस्टली नहीं की जाती। बिकॉज़ स्टूडेंट्स ग्रुप की फॉर्म में होते हैं और उन्हें ओल्ड स्टूडेंट्स ही कंसीडर किया जाता है, बिकॉज़ आपकी माथे पे तो नहीं लिखा ना आप न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई आप ऐसी हरकत करेंगे तो ही उन्हें पता लगेगा कि जी ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनकी हमने रैगिंग करनी है, इनकी लेग पुलिंग करनी है, इन्हें हमने थोड़ा क्रिटिसाइज़ करना है, तंग करना है। अब आपने क्या करना है, अगर आप ग्रुप की फॉर्म में होंगे तो वो यही समझेंगे कि जी ये तो ग्रुप है पूरे का पूरा, तो ये तो मतलब कन्फर्म है पुराने स्टूडेंट्स ही होंगे, तभी इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है और ये ग्रुप की फॉर्म में है। तो मतलब आप, अगर आप 3-4 दोस्तें जाएँ इकट्ठे यूनि, तो ये अच्छा है, क्योंकि आप ग्रुप की फॉर्म में होंगे, आपकी रैगिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आपके कोई अभी तक दोस्त आपके साथ यूनि नहीं जा रही, तो आप कोशिश करें बस वगैरह में कोई दोस्त साथ बना लें। इवन 2 स्टूडेंट्स भी आप होंगी ना, तो आपकी तब भी रैगिंग मुश्किल ही है कि आपकी होगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ग्रुप की फॉर्म में हो। अगर ग्रुप की फॉर्म में नहीं भी होते, आप अकेले हैं, आपकी कोई दोस्त अभी तक नहीं बनी है या कोई दोस्त आपके साथ यूनि में नहीं आई थी, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अगर यूनि में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। हर मोड़ पे प्रेज़ेंटेशन देते हुए या क्लास में, और वैसे भी आप चलते-फिरते कैफ़े जाते हुए कॉन्फिडेंट रहें।
कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है यूनी में। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तो बस किसी की ज़रूरत भी नहीं होएगी कि वो आपकी तरफ देखे। तो रैगिंग तो बहुत दूर की बात है। तो बस आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप अकेले भी हैं, तो बस कॉन्फिडेंट रहें, आराम से चलें-फिरें। वैसे मैंने आपको ब्लॉग्स वगैरह बता दिए, किस तरह से आपने अपना डिपार्टमेंट वगैरह ढूँढना है, तो वो मैंने ब्लॉग्स का आपके साथ कल वीडियो में ज़िक्र कर दिया था। तो वैसे तो आपको इतना ख़ास मसला नहीं बनेगा पहले दिन यूनी जाके, आपको आराम से आपका डिपार्टमेंट वगैरह भी मिल जाएगा, किसी से ऐसा पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है और आराम से अपने डिपार्टमेंट में जाएँ, वहाँ से टाइम टेबल देखें, तरीका मैंने आपको कल बता दिया था। सो टाइम टेबल वगैरह देखें और आराम से अपनी क्लासेस लें, कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो फिर आपकी रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज़ आप और स्टूडेंट्स ही कंसीडर किए जाएँगे। तो एक ये कि आप ग्रुप की फॉर्म में रहें, दूसरा ये कि अगर आप अकेले भी हैं, तो कॉन्फिडेंट रहें। वैसे मोस्टली जो रैगिंग होती है, वो पूरी क्लास के साथ इस तरह से हो जाती है कि पूरी क्लास के साथ आके वो कोई प्रैंक करके चले जाते हैं। लाइक उन्हें बोलते हैं कि जी हम तो टीचर हैं आपकी यूनी कार्ड के लिए, जी हमें पैसे चाहिए, तो सारे बच्चे 100-100 या 150-150 रुपए जमा करवा दो। तो जब स्टूडेंट्स वो रुपए जमा करवा देते हैं, तो उन्हें यूनी कार्ड नहीं मिलते, बिकॉज़ यूनी कार्ड के जो चार्जेज़ थे, वो ऑलरेडी उनकी फ़ीस में इंक्लूड थे। तो आपके साथ अगर कोई इस तरह से सीनियर आके करें कि आपकी क्लास को बोलें कि जी हमें वो यूनी कार्ड के लिए पैसे दें, आपको यूनी कार्ड देने हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, बिकॉज़ आपके जो यूनी कार्ड के चार्जेज़ हैं, वो आपकी फ़ीस में पहले से इंक्लूड थे और वो आप पहले से दे चुके हैं। अब आपने किसी को कोई यूनी कार्ड के पैसे नहीं देने हैं। तो मोस्टली इस तरह से पूरी की पूरी क्लास के साथ प्रैंक किए जाते हैं और वो सीनियर्स आके बिल्कुल फ़न के लिए प्रैंक करते हैं, तो आपने वो उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे कि थोड़ा-सा दिमाग दिमाग अपना इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे या कॉन्फिडेंस से काम लेंगे, तो फिर आपकी रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर इन केस आपकी रैगिंग हो ही जाती है, तो आपने किस तरह से अब उसको टैकल करना है, तो आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, सीनियर्स के साथ भी पहले रैगिंग हुई थी, अब वो जूनियर्स के साथ भी सिर्फ़ फ़न के लिए रैगिंग कर रहे हैं, तो आपने उसको सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेना, ना ही दिल पे बात लेनी है। आपने बस वो भी फ़न कर रहे हैं, आप भी फ़न कर लें। आप उस चीज़ को एन्जॉय करें। बाद में आपको ये मोमेंट बहुत याद आएँगे कि हाँ, भई तब मेरी रैगिंग हुई थी, मैंने उसको इस तरह से टैकल किया था। तो आप भी उस मोमेंट को एन्जॉय करें, क्योंकि आपकी एक दफ़ा ही रैगिंग होनी है, ज़ाहिर-सी बात है, आप यूनी में हैं, तो अब आपकी एक ही दफ़ा रैगिंग होगी। तो आप उस चीज़ को एन्जॉय करें, ना कि आप उसको दिल पे ले लें या गुस्सा करना शुरू हो जाएँ या फिर बोलें कि भई इनकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे साथ रैगिंग करने की। ऐसे आप बिल्कुल भी सीरियस ना लें, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं। सो आप अपनी ईगो और एटीट्यूड के साइड पे रख के उस रैगिंग को एन्जॉय करें। आप उस मोमेंट को अगर एन्जॉय करेंगे, तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि यार ये मेरी रैगिंग हो गई है। आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। वो रैगिंग में भी आपको ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप दिल पे ले लेंगे, तो फिर क्या होगा? आप बस खुद अपने अंदर ही वो करते जाएँगे, गुस्से में होते जाएँगे। सीनियर्स का तो उससे कुछ भी नहीं जाना, उन्होंने तो रैगिंग की और वो चले गए। आपका वो दिन खराब हो जाएगा, आपका आगे जो साल है, सेमेस्टर है, वो सारा खराब होगा। सीनियर्स को इससे कोई इतना ख़ास वो नहीं फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप सीनियर से मिसबिहेव भी कर जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो आपसे वो कर लेंगे आपको, क्योंकि आगे सीनियर्स की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आगे वो भी आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सीनियर से तभी अच्छा एक दोस्ताना जो है रिलेशन वो कायम कर लें रैगिंग के दौरान ही, सो दैट बाद में अगर आपको सीनियर्स की हेल्प पड़े, तो वो आपकी हेल्प कर सकें। इसी तरह से हॉस्टल में भी आपकी थोड़ी बहुत रैगिंग हो सकती है, तो उधर भी आपने यही करना है कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, उस मोमेंट को एन्जॉय करना है और सीनियर्स के साथ एक दोस्ताना रिलेशन जो है वो कायम करने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ आगे आपको काफ़ी ज़्यादा सीनियर से हेल्प मिलने वाली है। कुछ टीचर्स असाइनमेंट लेते हैं, प्रेज़ेंटेशन लेते हैं, तो आपको सीनियर से बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने सीनियर्स के साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना और उसको दिल पे भी बिल्कुल नहीं लेना। आपने बस उसको एन्जॉय करना है, सीनियर्स भी फन कर रहे हैं, आप भी उसको एज़ अ फन ही लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर बात की जाए कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस था, मेरे साथ क्या हुआ था फर्स्ट डे रैगिंग का, तो पहली चीज़ तो ये कि हम लोग 4 फ्रेंड्स गई थी यूनी और हम लोग ग्रुप की फॉर्म में थे, तो मेरी हम लोगों की तो रैगिंग किसी ने की नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने खुद ही खुद के साथ एक थोड़ा प्रैंक कर लिया था कि हम लोग जिस क्लास में बैठे थे, ओरिएंटेशन डे पे हम लोगों की क्लासेस थी, इस तरह हम लोग भी लेट हो गए थे, तो हम लोगों की भी ओरिएंटेशन डे पे क्लासेस थी और हमें इसका नहीं पता था, हमें यही था कि जी ओरिएंटेशन डे पे क्लासेस नहीं होती हैं। तो हम फ्रेंड्स बैठे हुए थे रूम में, जिस रूम में हम लोग बैठे हुए थे, उसी रूम में हम लोगों की क्लास थी और जिन टीचर ने क्लास लेनी थी, वो टीचर आ गए और हम लोगों को नहीं पता था कि ये टीचर है, बिकॉज़ हम वही सारे स्टूडेंट्स जब यूनी जाते हैं, तो उनका यही माइंडसेट होता है कि जी स्टूडेंट्स एक जो टीचर्स हैं, वो एक ब्लैक कोट में आएँगे, तो वहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ड्रेसिंग करके आते हैं और टीचर्स भी ड्रेसिंग करके आते हैं, तो बिल्कुल फर्स्ट डे नहीं आपको पता चलेगा कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है। और हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ था, हमें नहीं पता चला था कि ये सर हैं, हम लोग के टीचर हैं। तो सर जब एंटर हुए, तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता था, हम लोग ऐसे ही बैठे रहे और हम लोग बिल्कुल भी उठ के सर को सलाम वगैरह नहीं किया और सर को ये चीज़ बुरी लगी और सर ने चीख-खासी भी हम लोगों की। तो हमने खुद के साथ प्रैंक किया था, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है, आप जब फर्स्ट डे यूनी जाते हो, तो आपको नहीं पता होता कि ये टीचर हैं या फिर ये स्टूडेंट है। और
इसके अलावा बस हम लोगों की क्लास में कलेक्टिव हुई थी रैगिंग, बस सीनियर्स आए थे, किसी को बोल रहे हैं तुम नात सुना लो, किसी को बोल रहे हैं तुम तराना सुना लो, तो मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला था कि कुछ सुनाओ। तो बस यही हुआ था। बाकी आपकी एज़ सच कोई एक्सट्रीम लेवल की रैगिंग नहीं होगी कि आपको ज़्यादा मसला बने। बिल्कुल फ़न मोड में या लाइट मोड में रैगिंग होगी, और फर्स्ट डे आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कौन टीचर है और कौन सीनियर है, तो आपको बहुत ध्यान से संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट डे ही आपकी अच्छी खासी हो जाएगी और बाद में आप एवे फ़िज़ूल में उसको दिल पे लेके बैठे रहेंगे। तो आपने बहुत ही ध्यान से रहना है फर्स्ट डे, और अपनी क्लासेस वगैरह ध्यान से लें, टाइम टेबल देखने का तरीका वगैरह मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने अपना डिपार्टमेंट वगैरह ढूँढना है। इसके अलावा मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं साथ-साथ आपको गाइड करती रहूँगी। आपने टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आराम से यूनी जाएँ और एन्जॉय करें यूनी लाइफ़ को, अच्छे से पढ़ें और अच्छे ग्रेड्स लें, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनको प्राउड फ़ील कराएँ। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।